हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है सर्ड एंड इंडिसेस। सर्ड एंड इंडिसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं घातांक और करणी। ठीक है भैया जी, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसका यूज़ इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को पावर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है कि गुणा में घाते यानी मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, और पावर्स का जो मल्टीपल किया जाता है वो कैसे होता है। तो आज हम ये सब जानेंगे, सर्ड एंड इंडिसेस जो आज आपका टॉपिक है। इसमें हम सभी टाइप के क्वेश्चन जानेंगे और कैसे सॉल्व होते हैं, इन सब चीज़ें हम आज सीखेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्ड एंड इंडिसेस। सर्ड एंड इंडिसेस यानी घातांक और करणी। तो घातांक करणी, तो इसके लिए हमें घातांक के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। जैसे एक हम मान लेते हैं टर्म लिखा है x की पावर a। ठीक है, तो जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं भैया जी? बेस यानी आधार। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, पावर या हम घात बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है सर्ड एंड इंडिसेस टॉपिक में पढ़ने के लिए आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि नीचे वाले को जो हम बोलते हैं वो आधार यानी बेस बोलते हैं, और जो ऊपर होता है उसे घात बोलते हैं। ठीक है, सो पहला अगर हम कहें कि गुणा में क्या होती हैं? घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं? गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक, कैसे जुड़ती हैं? जैसे मान लीजिए लिखा है कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, तो अब देखिए सब का आधार है a a a a। सब का आधार क्या है? a। अब देखते हैं एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, एक पावर इसकी। तो गुणा का नियम है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में क्या होती है? घातें जुड़ती हैं। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं यानी 1 + 1 + 1 + 1 करा देंगे। कितनी बार है? 4 बार है। 1 2 3 4 टाइम्स है, इसलिए 4 बार 1 ऐड करा दिया, यानी a की पावर कितना हो गया? 4। ठीक है, मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी आधार सेम हो, ठीक है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब कहते हैं जैसे 2 × 3 लिखा है, 2 × क्या लिखा है? 3। अब कहते 6 है। अब इसमें तो घातें नहीं जुड़ी, क्यों? क्योंकि इसका आधार क्या है? अलग अलग है। ठीक है, आधार यानी बेस सेम होगा तो घातें क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। देखिए, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल ये फर्स्ट हम मान लेते हैं इसको, तो सेकंड अगर हम मान लेंगे फर्स्ट, और ये हमारा क्या हो गया? सेकंड एग्जांपल। तो अब जैसे मान लेते हैं लिखा है a की पावर 2 और a की पावर 3। अब देखिए इसका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, ये पावर 2 है और ये पावर 3 है। तो a की पावर 2 + 3 यानी a की पावर कितना हो जाएगी जी? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कह दीजिए कि यहाँ पे लिखा है जैसे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, अब कह दो इसको ऐड करवा दो। नहीं, इसको हम ऐड नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लिखना भी चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की होल पावर 2। ठीक है, या 6 की पावर 2 यानी आ जाएगा यहाँ पर 36। ठीक है, तो इसको हम और आगे अभी एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी हम क्या सीख रहे हैं कि गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। ठीक है, बेस, लेकिन उसके लिए क्या सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए भैया? आपका सेम होना चाहिए, यानी आधार यानी बेस दोनों का सेम हो तो ऊपर की पावर क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अब देखिए अगर हम न्यूमेरिकल एक टर्म ले लें, जैसे मान लेते हैं 2 की पावर 4 और यहाँ लेते हैं 2 की पावर 5, तो ये जुड़ की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 + 5 यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा भैया जी? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, लेकिन उसके लिए बेस क्या होना चाहिए? सेम होना जरूरी है, यानी आधार क्या होना चाहिए? सेम होना जरूरी। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 4 + 5 यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा भैया जी? 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही गुणा में घातें जुड़ती हैं तो भाग में यानी डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में जो पावर होती हैं, डिवाइड में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। घातें क्या होती हैं? घटती हैं। ठीक, कैसे? अब देख लीजिए लिखा है 2 की पावर 5, या सॉरी a में ले लेते हैं ना, a की पावर n ले लेते हैं डिवाइड बाय a की पावर m, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन a की पावर m। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल फॉर्म यानी परिमेय फॉर्म। तो परिमेय फॉर्म होता क्या है भैया जी? परिमेय फॉर्म का मतलब जब किसी संख्या को अंश यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको हम लोग परिमेय नंबर या रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या भैया जी बोलते हैं?
रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जब हम संख्या को, नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी अंश और हर के फॉर्म में लिखते हैं, तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए a की पावर n डिवाइड a की पावर m, यानी a की पावर n अपॉन a की पावर m। अब डिवाइड है तो a की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस m। ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और डिवाइड में पावर क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। हम जैसे एग्जांपल ले लें, 2 की पावर हम ले लें 15, डिवाइड करा दें 2 की पावर 7 से, तो हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 2 की पावर 15 माइनस 7, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा भैया जी, 8। ठीक है, अब चाहें तो 2 को हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, बट पावर के रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा, जिसका आधार यानी बेस हो जाएगा 2 और पावर कितना हो जाएगा भैया जी, 8। क्या हो जाएगा भैया जी, 8। ठीक है, अब हम जैसे थर्ड, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, अब गुणनफल मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो, कैसे लिखा हो, इसका जो हम मान लेते हैं ऐसे लिखा, जैसे कि a की पावर n, a की पावर m और a की पावर t, अगर ऐसा लिखा हो। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं भैया जी, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू m इंटू t, या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं nm t। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए 2 की पावर 2 और फिर यहाँ 2 और यहाँ पर 3 ऐसा लिखा हो, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी 2 की पावर कितना हो जाए भैया जी, 12। हमेशा याद रखिए, कभी भी एक बेस हो, उसकी पावर, उसकी फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर पावर लगी हो, तो हमेशा तीनों का हम क्या कर देंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी हो, आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया जी। फोर्थ हम टाइप की बात करें तो जैसे फोर्थ टाइप लिखा है, मान लीजिए लिखा है a इंटू बी इंटू सी की पावर n लिखा हो, कितना लिखा हो, a इंटू बी इंटू सी की पावर n लिखा हो, तो इसको हम पावर्स में कैसे लिखेंगे, तो सिंपली a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एक लिख लें, 2 इंटू 3 की होल पावर अगर हम 5 लिख दें, तो इसका मतलब 2 एक बार इसको रख देंगे पावर, एक बार इसको रख देंगे, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 होगा। इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे इन दोनों को भी हम मिलाकर ये लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हम वापस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जरा फिफ्थ आपका रूल पढ़ लेते हैं हम लोग। फिफ्थ नियम क्या है इनका भाई, फिफ्थ नियम का कहने का मतलब है, आप रेशनल, जैसे कुछ संख्याएं लिखी होती हैं a की पावर m, ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस m। देखिए ये इसका अंश है, ये हर है, यानी न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर हमें पावर माइनस की लेके जानी है तो इसको हम नीचे ले आ सकते हैं और हम माइनस में लिख सकते हैं, बट इन केस अगर ये माइनस में दिया होता तो इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर प्लस m लिखते हैं। ठीक है, अब कैसे, जैसे मान लीजिए 2 की पावर लिखा है माइनस का 3, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर नीचे ले जाकर प्लस का 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है भाई जी, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी क्या ले सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, कभी भी पावर अगर माइनस की लिखी है तो उसको प्लस बनाने के लिए हम कहाँ लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में होता है तो उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। कैसे, इसे लिखा होता है 1/2 की पावर माइनस का 5। ठीक है, तो इसको हम कहाँ ले जाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, यानी क्या हो जाता है इसका आंसर, 2 की पावर 5 हो जाता है। और 2 की पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यानी 2 की पावर 5 कितना आ जाता भैया जी, 32 आ जाता है आपका। ठीक है, तो देखिए a की पावर m क्या ले सकते हैं, 1/a की पावर माइनस m। ठीक है, a की पावर माइनस है तो 1/a की पावर m लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 की पावर माइनस 3 था तो 1/2 की पावर 3 लिया, 1/8 हो गया। ठीक है, अगर माइनस नीचे होता तो ऊपर ले जाते, ऐसे बन जाता। ठीक है, और भी हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए भैया जी आगे अगर देख लेते, अगर हम मान लीजिए कि अब ये तो हमारा एक नंबर था, ठीक है, केवल उसका न्यूमरेटर फॉर्म था। अगर इसका हमें डिनोमिनेटर फॉर्म भी दिया होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते a/b की होल पावर कितना दिया होता, a/b की होल पावर मान लीजिए n दिया होता। अब हमें लिखना होता तो इसको हम लिख सकते हैं b/a की होल पावर
माइनस एन लिख सकते हैं। नोमेटर देखिए डिनोमिनेटर बन गया है और डिनोमिनेटर आपका नोमेटर बन गया, यानी अंश जो था वो हर बन गया है और जो हर था वो क्या बन गया है, अंश बन गया। और पावर देखिए प्लस की थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ऐसे सिंपली अगर लिखा हो c/d होल पावर माइनस में लिखा हो, अगर हमें प्लस बनाना है तो d/c की होल पावर कितना हो जाए भैया जी, प्लस का m हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इंटरचेंज जो अंश है वो हर और जो हर है वो अंश, पावर माइनस की होगी तो पावर किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। ठीक है, ऐसे हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 2/3 की होल पावर माइनस का 4 लिखा है। ठीक है, तो अब हमें इसको प्लस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे भैया जी, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो 3/2 की होल पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 की पावर 4 आप चाहो तो ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई करा सकते हो, या आपको याद हो तो आप याद करके भी लिख सकते हो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। आंसर क्या आ जाएगा, 18/16। ठीक है, माइनस में दिया हो, सिंपली आप इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अंश जो है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा और पावर माइनस की होकर प्लस की हो जाएगी। ठीक है ठीक है भैया जी। फिर अगर हम आगे की बात करें तो किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो, क्या हो भैया जी, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। कोई भी नंबर हो x y z, कोई भी नंबर आप ले लीजिए 2 3 5 6 7, अगर इसकी पावर हमने जीरो कर दिया तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपली सा 1 हो जाएगा। ठीक है भैया जी किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है भैया जी, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर दिया हो a की पावर n इक्वल्स टू b, क्या दिया हो, a की पावर n इक्वल्स टू b, और हमें वैल्यू चाहिए हो a की, तो सिंपल सा a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं। b a इक्वल्स टू b की पावर 1/n लिख सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कैसे भाई, 2 की पावर हमने लिख दिया 3 और यहाँ लिखा है, यहाँ पर हम सोचे x की पावर 3 लिख लेते हैं। कितना लिखते हैं, x की पावर 3 इक्वल्स टू 8 लिखा है। ठीक है, और हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, x का कितना हो जाएगा, 8 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब 8 को हम किस में लिखेंगे, 2 की पावर में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 8 का सिंपली सा फैक्टर का ला दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये देखिए कितने आ गए, 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1/3। अब देखिए अभी कहा था अगर ब्रैकेट में हो तो दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा भैया जिसका, 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। अगर किसी भी पावर n लिखी हो, अगर हमें उधर कन्वर्ट कराना हो तो वो किस में चला जाएगा, 1/n में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए x की पावर 3 था, उसको उधर लेके गए तो 1/3 हो गया। 8 यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये जब भी लिखा हो ब्रैकेट तो हमेशा पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये आपका कहाँ है, अंश पर है और ये हर पर है, तो डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो एक x की पावर कितना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया जी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और आगे क्वेश्चन देखें, जैसे लिखा हो a की पावर 1/n इक्वल्स टू b लिखा हो, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की पावर n हो जाएगी। यानी जब भी 1/n के फॉर्म में लिखा होगा तो n हो जाएगा, n होगा तो 1/n हो जाएगा। ठीक है मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x की पावर 1/4, x की पावर क्या लिखा है, 1/4 लिखा है, और इधर लिखा है कितना आपका 5, तो इसको जब हम कन्वर्ट कराएंगे उधर तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 मतलब मीन्स मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 625 आ जाएगी। ठीक है, कभी भी पावर अगर किस में लिखी है, रेशनल फॉर्म में लिखी है, तो उसको उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, नंबर फॉर्म में हो जाएगी, यानी 5 की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है, सिंपल सा आपको ये रूल्स याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप इन मेथडों पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपका सर्ड एनालिसिस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ दिया है और पावर माइनस की बनानी है तो बस नोमेटर यानी अंश को आप हर बना दीजिए, हर को आप अंश बना दीजिए, पावर माइनस में कर दीजिए। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। अगर किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, नंबर कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे a की पावर n हो और जब हमें उधर पावर लेके जानी है तो 1/n में हो जाती है। देखिए जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था,
ये आया। ऐसे अगर 1/n में हो तो उधर जाके किस में हो जाएगी, n में हो जाएगी, ठीक है। तो x की पावर 1/4 था, 5 था, उधर लेके तो 5 की पावर 4 हो गया, और कितना हो गया 625 हो गया, ठीक है। अब देखिए बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, पावर 4 हो जाए तो ये क्या है ये सब। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि देखिए भैया जी, कोई भी अगर मान लीजिए 2 लिखा है तो सही है, अगर नहीं लिखा है तब भी ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है भैया जी, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी हम इसको बोल सकते हैं वर्गमूल। क्या बोल सकते हैं, वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या अगर 2 बार मल्टीप्लाई में है, किसमें है, 2 बार मल्टीप्लाई में है, अगर कोई भी संख्या 2 बार मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे भैया जी, वो एक बार बाहर आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि लिखा है 2 × 2 × 2, एक ही बार में लिख लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए और बार लिखा होता तो ये 2 आपका 2 बार लिखा है इसलिए एक बार बाहर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√2, ठीक है। कोई भी संख्या अगर अंदर 2 बार लिखी है तो वो एक बार क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। ये हमारा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट का मतलब होता है। ऐसे क्यूब रूट, अगर क्यूब रूट है तो अंदर संख्या 3 बार जब मल्टीप्लाई में होगी तब वो एक बार बाहर आएगी। जैसे 4 × 4 × 4 है तो ये 3 बार है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। अगर 3 बार ना होता तो फिर ये बाहर नहीं आने वाला, इसे 2 बार लिखा होता तो फिर क्यूब रूट ऑफ 4 ही हम मानते हैं, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कराते, बस यहीं छोड़ देते हैं। ऐसे अगर अंदर 4 बार लिखा है, ठीक है, 4 × 4 × 4 × 4 और यहाँ पावर 4 है, इसका मतलब वो एक बार बाहर आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अंदर ही रह जाएगा। जैसे 4 × 4 × 4 3 ही टाइम्स लिखा होता और यहाँ पर पावर है 4, तो इसका मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 एंड 16 × 4 = 64, यानी ये हो जाएगा। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 की पावर कितना था 8 की पावर हम 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको अगर हमें लिखना हो तो 4 की पावर हम इसको 1/3 लिख सकते हैं, और अगर इसको लिखना है तो 64 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। याद रखें कभी भी स्क्वायर रूट जितने भी पावर लिखी होती हैं ये हमेशा इनका मतलब 1/4 होता है, ठीक है। 1/4 1/3 जितना लिखा होगा उतना ही हो जाएगा। जैसे n होता, मान लीजिए यहाँ पे होता x और यहाँ n लगा होता, इसका मतलब x की पावर कितना है वहाँ पर 1/n है, ठीक है भैया जी। जिसको कोई भी दिक्कत हो वो हमसे इसमें पूछ सकता है। देखते हैं और आगे भी क्वेश्चंस। देखिए टॉपिक अब हम लोग करने वाले हैं क्या, करनी। सर्ड्स की पावर्स की बात कर ली हम लोगों ने, अब हम इंडिसेस की बात करने वाले हैं। करनी आपका, ठीक है, यानी इंडिसेस। तो इंडिसेस है क्या आपका, यानी करनी, यानी जो भी आप रूट में चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी हमारी क्या है, इंडिसेस में ही आती हैं, जिसमें लाइक और अनलाइक चलती हैं। क्या चलती हैं, लाइक और अनलाइक चलती हैं। अब ये लाइक और अनलाइक का मतलब क्या है, इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप सजाती बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, विजातीय बोल सकते हैं, ठीक है, सजाती विजातीय, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, सजाती क्या है, विजाती क्या है। देखिए जैसे भैया जी लिखा हुआ आपका क्यूब रूट ऑफ x लिखा है और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ y लिखा है, ठीक है, या y नहीं सॉरी x ही रखिए। तो ये हमारी क्या है, सजाती हैं, मतलब y भी मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, पावर क्या है इनकी सेम होनी चाहिए, यानी क्यूब रूट में होना चाहिए। ऐसा ही अगर और ज़्यादा आप लिख दें, ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं सिंपली √x3। अब मान लीजिए कि 5 क्यूब रूट ऑफ x बोल सकते हैं, या 6 क्यूब रूट ऑफ x बोल सकते हैं। तो ये हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, सब सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती है भैया जी, सजाती श्रेणी के अंतर्गत। लेकिन अगर कभी भी विजाती हैं तो विजाती का मतलब इसे मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ x है और यहाँ पर 4 रूट ऑफ x है। अब ये देखिए दोनों क्या है, क्यूब रूट हो गया, यहाँ पर पावर 4 हो गई, तो ये हमारी क्या है, विजाती हो गई, मतलब क्या हो गई, अलग अलग हो गई, ठीक। तो ये लाइक है, लाइक हमेशा ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे,
और अनलाइक कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, याद रखिएगा। लाइक लाइक ही जुड़ते हैं, यानी सजाती सजाती आपस में जुड़ जाएंगे, घट जाएंगे, लेकिन कभी भी अनलाइक एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और घटेंगे नहीं। जैसे सिंपल आप लोग देखा होगा, x प्लस एक्स जुड़ के 2x हो जाता है, ठीक है, या x प्लस वाई जुड़कर कभी भी कुछ बनता ही नहीं है, तो x प्लस वाई रह जाता है। ऐसे ही क्यूब √2 प्लस √2 जुड़ के क्या बन जाएगा, 2√2, ठीक है। और कभी भी ऐसा लिखा हो, मान लीजिए 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, तो अब ये भैया जी ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये लाइक लाइक आपस में जुड़ते हैं, तो देखिए एक √2 सेकेंड √2 दोनों जुड़ के 2√2, बट ये जुड़कर कभी भी आपका 4√2 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्यूब है और ये सिंपल सा स्क्वायर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, लाइक ही आपस में जुड़ेंगे और अनलाइक कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं इनसे रिलेटेड। जिनको कोई भी दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है एक सिंपल सा, एक्स वाई की होल पावर a माइनस बी इंटू एक्स वाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स वाई की होल पावर c माइनस ए, ठीक है। ये लिखा है बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में या सिंपल सा 6th 7th 8th में ये चैप्टरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाई स्कूल वगैरह में भी हैं इसका आपके क्वेश्चन कि इनका भैया बताइए कि सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, यानी सरलीकरण क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि उनका बेस क्या है। सबका बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेस को क्या करते हैं, इनको ऐड कराते हैं। गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो सिंपल सा है, गुणा में घातों को क्या कर दो, जोड़ दो। a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, ठीक है। देखिए सिंपल सा घात, ये हमारा बेस हो गया यानी आधार, और ये पावर है। तो आधार अगर सेम हो, बेस अगर सेम हो, तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब जरा ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखिए भैया जी, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और c से c कट जाएगा, यानी एक्स वाई की होल पावर आ गया 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, सिंपल सा उन्होंने दिया था एक्स वाई की होल पावर a माइनस बी, एक्स वाई की पावर b माइनस सी, एक्स वाई की पावर c माइनस ए, ठीक है। और हम लोग को पता है कि जब भी आधार सेम होता है तो गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। देखिए एक्स वाई एक बार लिखा है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस सी, बीच में कौन सा साइन लगाना है, प्लस का, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, और एक्स वाई की पावर हो जाएगी 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/216 की होल पावर -2/3 डिवाइड 1/27 की होल पावर -4/3। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल सा, और कह रहा है इसका सिंप्लीफाई करिए और हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए भैया जी, सबसे पहले अभी हमने कहा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हो आपका, कैसे दिया हो, a/b की होल पावर n में दिया हो, तो इसको जब भी हम कन्वर्ट कराएंगे तो b हमारा ऊपर, a नीचे, यानी पावर क्या हो जाएगी, प्लस थी तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी। जैसा पावर वैसा चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। बट ये कन्वर्जन याद रखिएगा, ये ऐसे कन्वर्जन होता है, ठीक है। इसमें हम लोग करते हैं तो सबसे पहले 216 की होल पावर क्या बन जाएगा, 2/3, फिर डिवाइड करेंगे, ये 27 की पावर क्या हो जाएगा, आपका प्लस का 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कराएंगे, अब हमको देखिए यहाँ पर 216 के फैक्टर करने पड़ेंगे, या आप क्या कर सकते हैं, क्यूब याद रख सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, क्यूब। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है भैया जी, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है भैया जी, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, ठीक है। इतने याद तो याद रखिए आप, या फिर इसके फैक्टर कराइए। क्या कराइए, फैक्टर 216 के 2 1 जा 2,
फिर 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से 54, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, फिर 3 से कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा आपका ये आ जाएगा। देखिए क्यूब रूट है इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और 2/3। ऐसे सिंपल 27 है, अब 27 क्या सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए इसमें अब इन दोनों को हम मिला के लिख सकते हैं क्या, 6 की पावर 3, 2 3 जा 6, या ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 3 की होल पावर 3 हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पर 3 की पावर 3 इंटू 4/3। कभी भी याद रखिए ब्रैकेट लगाओ तो पावर्स क्या क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये पावर कट जाएंगी। अब यहाँ लिख सकते हैं 6 की पावर 3 इंटू 2/3 डिवाइड 3 की पावर 4। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी 6 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 4। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व कराएंगे तो 6 इंटू 6 और नीचे कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 4 टाइम्स है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब कुछ कट नहीं सकता है तो 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 4/9। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा था, 1/2 की पावर 16 की होल पावर -2/3 डिवाइड 1/27 की पावर -4/3। तो सबसे पहले इसको हम पावर प्लस बनाएंगे, प्लस करने के लिए न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। ठीक है देखिए ये नीचे था तो ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया पावर प्लस। ठीक, ऐसे ही अंश आपका देखिए हर बन गया है, हर आपका अंश बन गया और पावर किसकी हो गई प्लस। देखिए ये होता है सिंपल सा, 6 की पावर 3 हम लिख सकते थे, बट हमने आपको बताया कि कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले फैक्टराइज करा लीजिए, फिर पावर को कन्वर्ट कराइए, तो 6 की पावर 3 इंटू 2/3 माइनस डिवाइड यहाँ पर 3 की पावर 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 3 से 3 कट जाएगा, 6 की पावर 2 और 3 की पावर 4 सिंपल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4/9 हो जाएगा आपका। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो ज़्यादातर आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में या नॉर्मल जनरली क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, 0.0000 आपका 64 लिखा है और इसकी जो पावर है वो कितनी है 2/3 ले ली, कितनी ली 2/3 ली। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करिए, आप क्या करिए इसको सिंप्लीफाई करिए और हमको बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है तो देखिए 1 और ये 1, देखिए 3 3 का क्या बन रहा है पेयर बन रहा है। ठीक है, और 64 किसका क्यूब होता है यदि 4 का होता है। ठीक है, आप चाहो तो उसको पॉइंट हटा सकते हैं, कुछ लोग पॉइंट हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो भैया जी नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कितने जीरो आ जाएंगे नीचे 6 आ जाएंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है भैया जी, ये क्या है 4 की पावर 3, कितना है 4 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, अब इसको पावर एक बार इसको दे दीजिए, एक बार पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, यानी 3 की पावर 2/3 और इधर 10 की पावर 6 इंटू 2/3। कट करिए, 3 2 जा 6 एंड 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 की पावर 2 अपॉन कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 और 4 4 जा 16 और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, यानी इसको हमें पॉइंट में बदलना है। तो भैया जी यहाँ पर हैं 4 और ऊपर भी हमें अंक चाहिए 4, लेकिन 2 ही हैं, तो 2 को पूरा करने के लिए हम आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.0016, यानी 0 0 1 और 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया था क्वेश्चन 0.000064, इसको हमें सॉल्व कराना है, तो चाहिए तो आप पॉइंट हटा दीजिए, या सिंपल सा अगर हम लिखना चाहते हैं इसको क्या लिख सकते थे 64 यानी क्यूब यानी 0.04 का क्या हो जाता होल ऑफ क्यूब हो जाता, अगर आप लिखना चाहते तो। ठीक है, 3 से 3 कट जाता और ये 0.04 की होल पावर कितना बन जाता 2 और 4 4 जा 16 और 2 जीरो और आ जाएंगे 16, ये आंसर आपका सिंप्लीफाई हो जाता। ठीक है, जिन लोग को आता है वो ऐसे कर सकते हैं, बट जिनको नहीं आता है, जो लोग बेसिक से ध्यान दे रहे हैं, तो वो देखिए सिंपल सा क्या होता पहले देखिए कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा आपका। 64 को क्या ले सकते हैं 4 की पावर
3 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 6 लगते हैं, एक बार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, बाद इसके साथ कराएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 यानी 16। कितने जीरो हैं? 4 जीरो, यानी 4 अंक के बाद हमको पॉइंट लगाना है। सिंपल सी बात, जितने जीरो उतने नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, लेकिन नंबर हमारे पास 2 ही थे, तो हमने 2 नंबर और बढ़ा लिया और दशमलव लगा दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और भी करना चाहें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो 0.0081 है, और ये भी पावर कितना है आपका 0.050 ये है। अब इसको कह रहा है सॉल्व कराइए, क्या कराइए? इसको सॉल्व कराइए। तो सॉल्व करा लेते हैं, तो अब पॉइंट हटाइए तो क्या हो जाएगा 0081, और पॉइंट हटा दिया है, इसका मतलब क्या आ जाएगा आंसर नीचे 1 2 3 4, कितने 1 2 3 4, ये नहीं गिना जाता, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उसी हिसाब से जीरो नीचे बढ़ाए जाते हैं। और इसको ले सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 50 का हटाएंगे तो 1 और 2 जीरो, कितने टाइम्स हो जाएगा भैया जी 1/2, ये आ जाएगा 81/1 2 3 4। ठीक है, और ये हो गया 1/2। अब 81 किसका स्क्वायर होता है भैया जी? सबको पता है 9 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 9 का स्क्वायर। और ये किसका हो जाएगा भैया जी? 100 का स्क्वायर। ठीक है, जिसको नहीं पता है कैसे होता है तो देख लीजिए, जैसे लिखा है 81 इसके हम फैक्टराइज कराएंगे तो 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। चाहे तो आप 3 की पावर 4 भी लिख सकते थे, या आप सिंपल सा 3 × 3 × 3 × 3 लिख लेते, ये हो जाता है 9 और ये भी हो जाता है आपका 9। तो देखिए 9 का स्क्वायर यानी 9 का 2। ठीक है, 9 की पावर में 2। ऐसे ही 100 4 बार है, आप 4 बार लिख सकते थे या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9/100 की पावर 2 × 1/2, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब आपका आ गया 9/100। अब दशमलव कितने अंक बार लगेगा? पीछे से 2 नंबर के बाद, लेकिन नंबर हमारे पास कितना है? केवल 1, तो हम दशमलव लगा लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.09 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी कोई भी समस्या हो तो हमको बता सकते हैं।